हाय, वेलकम टू राज डेवॉप्स क्लासेस। तो आज टेराफॉर्म का 9th सेशन है। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि टेराफॉर्म बैकएंड कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको S3 के बारे में दिखाया था, मतलब कैसे आप S3 में एक बैकएंड क्रिएट करते हो, कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने आपको एक उसका पूरा एग्जांपल बताया था, और ये भी बताया था कि आप स्टेट फाइल को कैसे आप सेव करते हो किसी एक बैकएंड में। तो ये हम लोगों ने सीखा था और इसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया था। तो आज हम लोग का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जो कि है वीपीसी। मतलब वीपीसी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक सिंपल सा वीपीसी बनाएंगे, हम लोग पूरा एक एंड टू एंड वीपीसी बनाएंगे। ठीक है, मतलब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज वीपीसी AWS लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक मैं इमेज शो करता हूँ जिसमें उसका एक पूरा डायग्राम है। आप किसी भी इमेज को उठा सकते हैं, तो मैं एक सिंपल सी, चलो ये वाली इमेज उठाता हूँ। तो जैसे आपको इसमें वीपीसी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब वीपीसी इंटरनेट गेटवे, पब्लिक सबनेट कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सबनेट कैसे बनाएंगे, पब्लिक सबनेट के अंदर EC2 इंस्टेंस कैसे बनाएंगे, प्राइवेट के अंदर कैसे बनाएंगे। ठीक, उसके बाद आप राउट टेबल कैसे क्रिएट करोगे, राउट टेबल से हम लोग पब्लिक सबनेट को कैसे इंटरनेट एक्सेस देंगे, और पब्लिक और प्राइवेट सबनेट को आप कैसे नेट गेटवे से कनेक्ट करोगे, और नेट गेटवे आपका कैसे वो आपका इंटरनेट एक्सेस करेगा, मतलब आपका EC2 इंस्टेंस नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करेगा। तो ये पूरा एंड टू एंड हम लोग पूरा एग्जांपल देखने वाला है। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा वीपीसी से बनाना, और पूरा एंड तक खत्म करूंगा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसमें ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब लंबा होगा, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा। तो एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अलग अलग वीडियो में करने से कोई मतलब नहीं है। तो एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपके पास एक पूरा वीडियो तैयार हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट का, जो एक वीपीसी है। हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, लोड बैलेंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग वीपीसी शुरू करने वाले हैं। तो इसको सब टेराफॉर्म में करने से पहले, सबसे पहले आपको वीपीसी आना चाहिए AWS में। तो मैं अभी आपको वीपीसी बनाना इसमें नहीं सिखा सकता। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वीपीसी का कंसेप्ट पता है। आपको वीपीसी के बारे में पता है कैसे बनाते हैं, और आपको आता है। अगर नहीं आता तो आप एक AWS का ट्यूटोरियल देख लो, जिसमें आपको कैसे वीपीसी बनाते हैं वो सिखाया, मतलब सिखाया हुआ किसी ने भी, तो आप सीख सकते हो उससे एक बार। उसके बाद आप आके टेराफॉर्म सीखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं वीपीसी बनाना, और इसमें हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को आउटर लेयर से स्टार्ट करना है, जो कि आपका आउटर लेयर कौन सा है? वीपीसी। ठीक है, आउटर लेयर वीपीसी है। अब हर एक वीपीसी का एक CIDR रेंज होता है, जिसको हम लोग CIDR ब्लॉक बोलते हैं। मेरे को इसको ओपन करके देखने दो, अगर ये ठीक है, सेम वैसे ही खुल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे एक CIDR रेंज क्रिएट करना पड़ेगा। अब रेंज क्या होता है? हम लोग वीपीसी का एक कैपेसिटी बताते हैं कि वो कितना, मतलब उसमें कितना IP एड्रेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हो कि आप जब उसको पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट और मल्टीपल सबनेट्स में डिफाइन करोगे, तो हर एक सबनेट में आप कितना IP देना चाहते हो, ठीक है, कितनी कैपेसिटी रहेगी, वो आपके वीपीसी के CIDR से डिफाइन होती है। CIDR मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब जो आपका वीपीसी है वो इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट होगा। तो जो इंटरनेट गेटवे हमेशा वो वीपीसी से कनेक्टेड रहता है, तो वीपीसी में मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, थर्ड क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग बनाएंगे सबनेट्स। तो जो सबनेट्स बनेगा वो मेरे वीपीसी के अंदर बनेगा। अभी तक हम लोग जो भी एग्जांपल किए वो डिफॉल्ट वीपीसी में किए। अभी हम लोग खुद के वीपीसी में खुद का वीपीसी क्रिएट करेंगे, और उसमें हम लोग सबनेट्स बनाएंगे। ठीक है, सबनेट्स क्या होता है? जब एक किसी आप बड़े नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में तोड़ते हो। ठीक है, जब किसी बड़े नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में तोड़ते हो, तो जो स्मॉल नेटवर्क है वो आपका सबनेट्स कहलाता है। तो पब्लिक सबनेट का क्या मतलब है, प्राइवेट सबनेट का क्या मतलब है? पब्लिक सबनेट का ये मतलब है कि इसमें इंटरनेट एक्सेस यहाँ से भी होगा, मतलब EC2 इंस्टेंस वीपीसी के अंदर से बाहर जा सकता है, और बाहर से कोई पर्सन आपकी वीपीसी के अंदर आके पब्लिक सबनेट के अंदर जो सर्वर है उसको एक्सेस कर सकता है। ये होता है पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट क्या होता है? प्राइवेट सबनेट ये होगा कि प्राइवेट सबनेट को अगर इंटरनेट एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, या फिर उसके अंदर EC2 इंस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है वीपीसी के अंदर से बाहर तक जाके। लेकिन बाहर से कोई पर्सन आपके इस प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस को यहाँ पे कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक सबनेट में क्या रखेंगे, प्राइवेट सबनेट में क्या रखेंगे? तो प्राइवेट सबनेट में हम लोग जनरली रखते हैं डेटाबेस। मोस्टली हम लोग रखते हैं डेटाबेस हो गया, ठीक है, आपका जैसे API सर्वर हो गया, जैसे API हो गया, आप जैसे सर्वर का कोड लिखते हो, तो ये सब आपके यहाँ पे प्राइवेट में हम लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन पब्लिक में क्या रहेगा? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जिसमें आपका यूजर इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लो आपका हो गया
वेब पेज हो गया, HTML का पेज हो गया, आपका कोई एप्लीकेशन है जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सब क्या है आपके फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्या होता है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब हम लोग को यूज़र को एक्सेस देना पड़ेगा कि वो एक्सेस करे और उसको यूज़ कर पाए। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग पब्लिक में रखते हैं जो कि पब्लिकली एक्सेस हो पाए। और प्राइवेट में वो चीज़ रखते हैं जैसे हमारा जो मोस्ट सिक्योर रहता है, डेटा बहुत सिक्योर है, डेटा बहुत सेंसिटिव डेटा चीज़ होती है, अगर वो लीक हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ब्रीच हो जाएंगी, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी और आपका डेटा स्टील हो जाएगा, तो उसको लोग बेच के मतलब बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत इसका केयर करना पड़ता है डेटा का, तो इसलिए उसको मोस्टली प्राइवेट सबनेट में रखा जाता है। तो हर एक सबनेट का यहाँ पे देखो रेंज दिया हुआ है। रेंज मतलब एक सबनेट में कितना इंस्टेंस बन सकता है, कितनी आईपी बन सकती है, कितनी आईपी प्रोवाइड करोगे आप, तो ये हम लोग को रेंज डिफाइन करना पड़ता है। तो जो रेंज डिसाइड होता है वो वीपीसी के रेंज से डिसाइड होता है कि आप वीपीसी का रेंज कितना दिए हो, कि आप वीपीसी को कितना रेंज दे रहे हो, मतलब आप वीपीसी के अंदर कितना आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो ये आपकी वीपीसी के रेंज से भी पता चलता है। और राउट टेबल क्या होता है, आपका कोई भी सबनेट डायरेक्टली बाहर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब उसको एक पर्सन चाहिए रहता है। समझ लो एक पर्सन है, मान लो ये आपका EC2 इंस्टेंस है, इसको अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो इसको नहीं पता कि गेटवे कहाँ लगा हुआ है, इंटरनेट गेटवे कहाँ लगा हुआ है, लेकिन राउट टेबल को सब पता रहता है। राउट टेबल को पता रहता है कि इंटरनेट गेटवे कहाँ है। हम लोग राउट टेबल में डिफाइन करना पड़ता है कि मेरे पब्लिक सबनेट को इंटरनेट गेटवे से बाहर निकालना है। तो जब भी किसी इंस्टेंस को जो पब्लिक सबनेट के अंदर है उसको इंटरनेट एक्सेस की जरूरत पड़ती है, तो जैसे ही वो इंटरनेट एक्सेस करता है तो राउट टेबल क्या करता है, इस इंस्टेंस को उठा के इंटरनेट गेटवे से बाहर ले जाता है। ठीक है, तो राउट टेबल का काम रहता है, राउट मतलब रास्ता, मतलब वो रास्ता बताता है कि कहाँ से आपका ये इंस्टेंस जो है इंटरनेट एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गेटवे। सेम हम लोग का प्राइवेट सबनेट भी है। जो आपका प्राइवेट सबनेट जब इंटरनेट एक्सेस करेगा तो नेट गेटवे के थ्रू करेगा, तो नेट गेटवे को भी हम लोग कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, राउट टेबल में। ये बताना पड़ेगा कि जो मेरा प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टेंस है ये आपका नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग को राउट टेबल में डिफाइन करनी पड़ती है। ये सब हम लोग देखेंगे। मैं आपको ओवरव्यू क्यों बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपको बनाना क्या है। तो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, हम लोग बनाना शुरू करते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग VPC बनाते हैं, मतलब हम लोग एक आउटर लेयर से बनाते हैं। आउटर लेयर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग चीज़ें बनाते जाएंगे। चलो तो यहाँ जाते हैं, मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ VPC प्रोजेक्ट। एक हम लोग एंड टू एंड VPC बनाएंगे, पूरा कंप्लीट VPC। ठीक है, और यहाँ बनाता हूँ main.tf फाइल। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए आपका प्रोवाइडर और ये टेराफॉर्म का ब्लॉक, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो बाकी मेरे को खुद से बनाना पड़ेगा। इसको बंद करता हूँ मैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो की है वो की मैं अपना यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं हर बार नई की बनाता हूँ, तो यहाँ पे ये रही की, एक्सेस की और सीक्रेट की। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि ये की कैसे क्रिएट करते हैं तो मैंने आप वीडियो में बताया हुआ है, पहले या दूसरे वीडियो में, शायद दूसरे वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो ये रीजन है, मेरा रीजन मतलब कौन से रीजन में मेरा पूरा इंफ्रा बनने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो VPC क्रिएट करना है, तो VPC क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जाकर चेक कर लेते हैं कि VPC बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो जैसे आप VPC ओपन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक मतलब यहाँ पे दिखेगा कि आपने कितना VPC बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग VPC में जाते हैं और ये आपको जो है ये डिफ़ॉल्ट VPC है, हम लोग अभी तक इसी के अंदर बनाते हुए आए हैं। हम लोग अभी इसके अंदर नहीं बनाना है, हम लोग अभी खुद का प्राइवेट VPC बनाना है। तो आप क्या करोगे, क्रिएट VPC करोगे और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 ऑप्शन है, VPC ओनली एंड VPC मोर। अब VPC ओनली मतलब क्या होता है, सिर्फ आप एक खुद का VPC पूरा खुद से डिफाइन करोगे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। VPC मोर क्या करता है, VPC मोर आपका एक साथ आपका यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन पूछता है CIDR ब्लॉक क्या होगा, कितने सबनेट चाहिए, कितने जोन चाहिए, कितने पब्लिक सबनेट चाहिए, कितने प्राइवेट सबनेट चाहिए, कितने नेट गेटवे चाहिए, ये सब क्या करता है ऑटोमेटिक आपको पूरा बना के दे देता है। तो ये आपका एक समझ लो बोल सकते हो कि शॉर्टकट वे है, मतलब आप इसमें बस बताते जाओ और ये क्या करेगा आपको पूरा सब कुछ बना के एक VPC पूरा सेटअप करके दे देगा। ये जो ऑप्शन रहता है ये मतलब मैं खुद से पूरा बनाऊंगा, स्टार्टिंग से एंड तक मैं ही डिफाइन करूंगा कि क्या क्या चीज़ें बननी चाहिए, मैं एक एक चीज़ उठाऊंगा और बनाते जाऊंगा, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो VPC ओनली। अब इसमें क्या चाहिए, नेक्स्ट टैग चाहिए। टैग मतलब क्या होता है, नाम, मैंने आपको बोला नाम, नेम। ठीक है, VPC का नाम।
अब आपको IPv4 चाहिए, तो यहाँ पे आपको IPv4 का आपको एड्रेस खुद से डालना पड़ेगा, मतलब आपको कितना IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइज ही बोल रहा है कि 16 से 28 होना चाहिए। देखो CIDR कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो मैं भी इसमें कैलकुलेशन उतना बता नहीं सकता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कैलकुलेशन का, आपको सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि कितना IP मिलेगा। वो हम लोग को यहाँ सबनेट्स पे पता चलता है, ठीक है। मैं आपको एक बार एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आप अगर सबनेट्स में जाओगे तो क्रिएट सबनेट करोगे यहाँ पे, ठीक है, कोई भी VPC बनाओ। तो यहाँ पे जो आपके पास सबनेट है, जैसे मान लो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, 173, ठीक है, 172.31 या फिर 0.1.0/16 या 15, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप अगर /16 करोगे, तो 16 करोगे तो देखो आपको कितना IP दिखता है, यहाँ पे आपको 65,000 IP मिलेगी अगर आप कितना करते हो /16। ये क्या होता है, ब्लॉक होता है। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि नेटवर्किंग का पार्ट है, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि टेराफॉर्म में AWS का नॉलेज जरूरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 17 लोगे ब्लॉक, तो 32,768 IP आपको मिलेगी। अगर आप 18 करोगे तो 16,000, 19 करोगे तो आपको 8,000, 20 आप करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 4,000, 21 करोगे तो 2,000, 22, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपका ये IP कम होती जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे IP पता चलती है, ठीक है, कितना IP हम लोग को देना है। तो ये कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, ये नेटवर्किंग का पार्ट है। तो यहाँ पे जो IPv4 है, यहाँ मुझे एक एड्रेस देना पड़ेगा और उसका रेंज 16 से 28 तक मुझे देना पड़ेगा। मैं 16 दे सकता हूँ, 28 भी दे सकता हूँ, लेकिन जितना रेंज कम होगा, ठीक है, मतलब 16 होगा, ठीक है, 16 होगा तो सबसे ज़्यादा IP मिलेगी, 17 होगा तो उससे थोड़ी कम, 18 होगा तो उससे कम, 19 होगी तो उससे कम, 28 होगा तो उससे और कम। तो ये हम लोग को रेंज बताता है, आपको बोलता है कि आप जो VPC बना रहे हो उसकी कितनी कैपेसिटी रहेगी। तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा IPv4 का रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं CIDR। आपके पास आपको IPv6 चाहिए क्या? नहीं। टेनेंसी यहाँ पे डिफॉल्ट है, आपको डेडिकेटेड नहीं चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स, तो इतनी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो आपका VPC ओनली, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, तो ये सब ऑप्शनल है। आपको क्या देना है, नाम, ये भी ऑप्शनल है, नहीं दोगे तो आपका कोई नाम असाइन नहीं होगा, लेकिन हम लोग नाम देंगे। IPv4 CIDR ब्लॉक, ये भी पहले से रहता है। कंपलसरी कौन सा है, कंपलसरी आपका ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि VPC का रेंज क्या होता है। चलो बना के देखते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 बनाएंगे, मैं एक एक रिसोर्स बनाते जाऊंगा, एक एक चीज बनाऊंगा और आपको यहाँ पे शो करते जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे VPC क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे गूगल में जाओगे, सर्च करोगे क्रिएट VPC AWS टेराफॉर्म। तो ये रहा AWS VPC रिसोर्स आपका, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे VPC कैसे क्रिएट करते हैं आपको देगा, बताएगा। तो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कितना चाहिए, बेसिक यूसेज, ठीक है, और ये टैक्स के साथ। तो चलो इसमें चलते हैं, क्या बता रहा है कि आपको CIDR ब्लॉक चाहिए, टेनेंसी चाहिए, ये आपका वो है, मतलब ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट ही रहता है। टैग मतलब नेम, आप नाम दे सकते हो। तो चलो यहाँ VPC बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बनाना है रिसोर्स AWS_VPC। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज प्राइवेट VPC, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्राइवेट VPC। क्या क्या चीज़ की जरूरत है, CIDR ब्लॉक, तो CIDR ब्लॉक दे देता हूँ। प्राइवेट VPC कुछ क्या बोल रहा है, रिसोर्स टू लेबल्स ब्लॉक्स। ओके, एक काम करता हूँ, पहले टेराफॉर्म इनिट कर लेता हूँ, ठीक है, 2 मिनट। मैं यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट करना भूल गया हूँ, तो मैं CMD में जाके एक बार टेराफॉर्म इनिट कर लेता हूँ। टेराफॉर्म 0 टू हीरो और ये VPC प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेराफॉर्म इनिट कर लेता हूँ। तो एक बार प्लगइन डाउनलोड हो जाए फिर मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ। मैं इसका फॉन्ट हल्का सा छोटा करता हूँ, नहीं तो पूरे स्क्रीन में दिखेगा नहीं अच्छे से। इसको 18 कर देता हूँ, 18 बेस्ट रहेगा, 18 सफिशिएंट है। ओके, तो एक बार टेराफॉर्म इनिट हो जाने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे।
ठीक है, इनिशलाइज हो गया। अब यहाँ लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाता हूँ रिसोर्स AWS_VPC, टेस्ट VPC नाम दे देता हूँ और यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ। तो क्या चाहिए यहाँ पे, CIDR ब्लॉक। तो CIDR ब्लॉक इक्वल टू, मैं कोई भी रेंज दे सकता हूँ। ठीक है, इसने 10 से शुरू किया है, जरूरी नहीं कि आपको यही देना है, आप कुछ और भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे 14 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 14.0.0.0/60। मतलब 65,000 IP मुझे मिलेगी। आप चाहे तो यहाँ पे 17 भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे 16 लेकर चल रहा हूँ डिफॉल्ट। ठीक है, अब टेनेंसी आप डिफाइन कर सकते हो, इंस्टेंस टेनेंसी। तो मैं यहाँ पे डिफाइन चलो कर देते हैं। तो इंस्टेंस टेनेंसी यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कर दो। आपको यहाँ पे टैग चाहिए, तो टैग आप लिख दो। नाम चाहिए VPC का, तो नेम, और जो नाम ऊपर मैंने दिया हुआ यहाँ पे वो लिख देता हूँ, टेस्ट VPC। ठीक है, इतना लिखने से क्या होगा, आपका सिर्फ एक VPC क्रिएट होगा, बस एक VPC, खाली VPC, जिसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, 65,000 IP की रहेगी। चलो यहाँ पे एक बार क्रिएट करके देखते हैं। तो टेराफॉर्म FMT करता हूँ। अब टेराफॉर्म अप्लाई --- ऑटो अप्रूव, तो इसको अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो VPC बना हुआ है वो आपके पास सिर्फ एक डिफॉल्ट VPC है। अभी जो VPC क्रिएट होगा आपका, वो एक आपका खुद का प्राइवेट VPC क्रिएट होगा, जिसकी कैपेसिटी आप डिफाइन कर चुके हो। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपका देखो VPC क्रिएट होने वाला है और क्या नाम रहेगा, टेस्ट VPC। ठीक है, और ये उसका रेंज है। ठीक है, तो आपका एक रिसोर्स ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको आउटपुट आ गया। आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हो, रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे देखो टेस्ट VPC दिख गया है और आपको यहाँ पे IP दिख रही है, सॉरी आपको CIDR रेंज दिख रहा है 14.0.0.0/16। मतलब आपके पास 16,000 IP, 65,000 आपके पास IP यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और अभी क्या ये अवेलेबल। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, मेरा VPC क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करूंगा, इंटरनेट गेटवे को अटैच करूंगा VPC के साथ। तो दो चीजें करनी है, तब मेरा ये आउटर लेयर का इतना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहले इतना करते हैं, पहले काम करते हैं, इंटरनेट गेटवे बनाते हैं। फिर से चलते हैं ग्राफिकल में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो इंटरनेट गेटवे लिखा हुआ है। राइट क्लिक करो, न्यू टैब ओपन करो और यहाँ जाके आप चेक करो कि इंटरनेट गेटवे के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए रहती है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डिफॉल्ट है, इसको हम लोग को यूज़ नहीं करना है। जैसे आप क्रिएट इंटरनेट गेटवे में क्लिक करोगे तो ये क्या बोलता है, आपको नाम दो, टैग। मतलब टैग से मुझे नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैग्स में नाम दे दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली बस यहाँ पे आप नाम दोगे तो आपका एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो जाएगा और आपको इसमें कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें टैग चाहिए। फिर भी हम लोग सर्च करेंगे कि इंटरनेट गेटवे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिएट इंटरनेट गेटवे AWS टेराफॉर्म। ठीक है, ये रहा आपका रिसोर्स का नाम। इसको आप क्लिक करो तो इसके अंदर आपको कोड बताएगा कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पे जाके देखो आपको क्या बता रहा है कि आपको इंटरनेट गेटवे बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब आप ये पूछोगे कि VPC ID क्या है। जब आपको किसी भी इंटरनेट गेटवे को किसी VPC के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तब मुझे उसकी VPC ID देनी पड़ती है। तब इंटरनेट गेटवे क्या समझता है कि मेरे को किसके साथ कनेक्ट होना है, किसके साथ जुड़ना है, मुझे इस वाले VPC के साथ, मतलब जो भी आप VPC यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। मैं पहले आपको खाली इंटरनेट गेटवे बनाकर दिखाता हूँ, एम्प्टी, मतलब किसी के साथ वो कनेक्ट नहीं रहेगा। तो क्या क्या चीज़ जरूरत है इसमें, सिर्फ रिसोर्स का नाम और टैग्स, खत्म, बस इतना ही। मैं VPC ID अभी नहीं देने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसोर्स AWS_इंटरनेट गेटवे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ my IGW मतलब इंटरनेट गेटवे। क्या चाहिए, टैग्स, बस टैग्स चाहिए। तो टैग्स नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ my IGW, जो लिखा हुआ है सेम वही। बस इतना लिखने से आपका इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये किसी के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे क्या चाहिए, VPC ID चाहिए। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ 1 by 1 क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो हम लोग सिंपल एक एक चीज़ क्रिएट करेंगे, फिर अटैच करेंगे, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, टेराफॉर्म FMT एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो टेराफॉर्म अप्लाई -- ऑटो अप्रूव। तो अब ये आपका एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेगा जो कि किसी के साथ अभी अटैच नहीं रहेगा। ठीक है,
इंटरनेट गेटवे विल बी क्रिएटेड, और ये आपका भी क्रिएट कर रहा है। नाम क्या रहेगा, माई IGW। तो क्रिएट हो चुका है। यहाँ जाते हैं, सॉरी, यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके चेक करते हैं कि बना क्या। तो रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे एक बार मैं, तो ये मेरा बन गया इंटरनेट गेटवे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, स्टेट क्या है, डिटैच्ड है, ये अभी किसी के साथ अटैच नहीं है। और यहाँ पे देखो मेरा किसी भी VPC के साथ वो कनेक्ट नहीं है, तो डैश है, ठीक है। तो ये अभी डिटैच स्टेट में है, अभी किसी के साथ अटैच नहीं हुआ है। मेरा मोटिव क्या है अभी, मेरा मोटिव ये है कि मेरे को अपने VPC को इस इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच करना है, क्योंकि अगर किसी को इंटरनेट चाहिए होगा तो क्या करेगा, इसी गेटवे से बाहर निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अब अटैच करने का कोड लिखता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ VPC की ID देनी है। तो क्या करूँगा, मैं अपने कोड में जाऊँगा, यहाँ पे एक एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, VPC ID इक्वल टू, कैसे देते हैं ID, आपने इतना वीडियो पढ़ लिया होगा, अगर स्टार्टिंग से आपने वीडियो पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ID कैसे देते हैं। तो कैसे देंगे, AWS_VPC डॉट टेस्ट VPC, AWS_VPC डॉट टेस्ट VPC डॉट ID। सिंपल, बस इतना ही करना था। इतना करने से आपका इंटरनेट गेटवे VPC के साथ अटैच हो जाएगा। सेव करो, अप्लाई करो। अप्लाई करने से पहले आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके कि जो इंटरनेट गेटवे का स्टेटस है वो आपका डिटैच्ड है, ठीक है। ये देखो माई IGW डिटैच है और ये किसी VPC के साथ अभी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अभी अप्लाई करूंगा तो ये मेरा VPC का जो भी ID है, यहाँ पे जो भी ID होगा वो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अप्लाई करते हैं तो टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव, और ये भी कनेक्ट आपके VPC को इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट कर देगा। ठीक है, हो गया। क्रिएट नहीं हुआ, चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज मतलब मॉडिफिकेशन हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पे, तो डिटैच दिख रहा है। एक बार स्क्रीन रिफ्रेश मारते हैं, या तो आप यहाँ से भी रिफ्रेश मार सकते हो, दोनों सेम है। मैं यहीं से रिफ्रेश मार के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप रिफ्रेश मारोगे तो ये देखो अभी जो गेटवे का क्या है, स्टेट अटैच हो चुका है। और आपकी VPC का नाम क्या है, ध्यान से देखो, टेस्ट VPC, यही VPC है, टेस्ट VPC। जो आपका VPC था वो मेरे इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच हो गया। ID देखो क्या है, 0DA099, यही है क्या ID, 0DA099, ठीक है, टेस्ट VPC। तो इसका मतलब मेरा जो इंटरनेट गेटवे है वो मेरे VPC के साथ क्या हो चुका है, फाइनली अटैच हो चुका है। तो इतना कोड लिखने के बाद क्या हुआ, मेरा VPC क्रिएट हो गया। तो कमेंट लिखते जाओ, ठीक है, क्रिएटिंग VPC, ठीक है। यहां पे क्या लिख सकते हो, क्रिएटिंग प्राइवेट VPC लिखो, ठीक है, क्रिएटिंग प्राइवेट VPC। मैं कमेंट्स उतना अच्छे से लिख नहीं पाता हूं, तो आप बेटर कमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। क्रिएटिंग इंटरनेट गेटवे एंड अटैचिंग टू VPC, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मेरा डायग्राम में चलते हैं, क्या क्या चीज बच गया, मतलब क्या क्या चीज हो चुका है हम लोग का। तो ये VPC इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया, अटैच भी हो गया। तो फाइनली मेरा ऊपर का लेयर कंप्लीट। अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे सबनेट। तो एक पब्लिक सबनेट बनाते हैं, एक प्राइवेट सबनेट बनाते हैं। तो याद रखना, पब्लिक और प्राइवेट सबनेट नाम की कोई चीज नहीं होती है। पब्लिक कब बनता है, जब आप उस सबनेट के अंदर किसी इंस्टेंस को पब्लिक IP देते हो, तो वो बन जाता है पब्लिक, क्योंकि इस पब्लिक IP के थ्रू क्या कर सकता है, आपके इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन प्राइवेट सबनेट मतलब क्या होता है, आप इस सबनेट, इस नेटवर्क के अंदर आप वो इंस्टेंस डालोगे, वो सर्वर क्रिएट करोगे जिसके पास सिर्फ प्राइवेट IP रहेगी, जिसके पास पब्लिक IP नहीं रहेगी। तो वो क्या बन जाता है, प्राइवेट बन जाता है। तो नाम पब्लिक देने से या नाम प्राइवेट देने से कोई चीज प्राइवेट या पब्लिक नहीं बनती है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन मैंने भी क्लियर कर दिया कि जब किसी सर्वर के पास पब्लिक IP रहेगी तो वो आपका समझ लो पब्लिक बन जाता है, और किसी के पास अगर पब्लिक IP नहीं है, प्राइवेट IP बस है, तो वो आपका प्राइवेट इंस्टेंस बन जाता है। तो कैसे हम लोग पब्लिक बनाएंगे, कैसे हम लोग प्राइवेट बनाएंगे, देखते हैं। अभी हम लोग को सबनेट क्रिएट करना है, हम लोग को 2 सबनेट क्रिएट करना है। हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। पहले एक सबनेट क्रिएट करेंगे, 2 सबनेट, पब्लिक और प्राइवेट। उसके अंदर फिर एक एक इंस्टेंस हम लोग डालेंगे, एक इसके अंदर डालेंगे, एक इसके अंदर इंस्टेंस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पब्लिक सबनेट क्रिएट करते हैं, मतलब पब्लिक नहीं बोलूंगा, सबनेट बोलूंगा, सबनेट क्रिएट करते हैं। तो सबनेट कैसे क्रिएट करेंगे,
यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ सबनेट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो या तो आपका डिफॉल्ट सबनेट है, इसको छूना नहीं हम लोग को। क्रिएट सबनेट में क्लिक करोगे तो क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले तो वीपीसी आईडी चाहिए, तो देखो ये वीपीसी आप सेलेक्ट कर लोगे। और क्या चाहिए इसमें, सबनेट का नाम चाहिए, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दोगे, ठीक है। जैसे मेरे को पब्लिक सबनेट देना है तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। जोन, आप जोन बता सकते हो कि आपका जोन कौन से जोन में बनेगा, ठीक है। ए बी सी डी कौन से जोन में आप बता सकते हो, नहीं बताओगे तो ये डिफॉल्ट जोन चूज कर लेगा, ठीक है। तो कोई भी जोन आप चूज कर सकते हो। अब यहां पे आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ना चाहते हो, मतलब इसके पास 65,000 आईपी है, तो अब 65,000 आईपी को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पे 16/16 कितना होता है, 65,000 आईपी होती है। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो मेरा पब्लिक सबनेट रहेगा, जो मेरा ये सबनेट जो है, इस सबनेट में जब मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा तो कितने आईपी मुझे मिलनी चाहिए, मतलब कितनी आईपी इस सबनेट के अंदर मुझे प्रोवाइड की जाएगी, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, वो होता है सीआईडी रेंज देके। तो रेंज कैसे दोगे, आपने 14.0.0.0/16 करके आपने वीपीसी का रेंज बनाया था, तो आप यहाँ पे 14.0. आप सोच लो, मतलब आप कोई भी नंबर दे दो, जैसे मैं बोलता हूँ कि 6.5.0 और स्लैश बोलता हूँ यहाँ पे सपोज 23 या फिर 22, मैं इतना बोलता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका आईपी क्रिएट होगा, जब आपका एक सबनेट क्रिएट होगा, जब आपका एक सबनेट क्रिएट होगा, जब आपका एक नेटवर्क क्रिएट होगा। सबनेट क्या होता है, किसी भी बड़े नेटवर्क को, जो आप वीपीसी का एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट किए हो, देखो /16 है और देखो स्लैश यहाँ पे 24 है, तो क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, देखो आपको एग्जांपल समझाता हूँ सिंपल। देखो आपके पास क्या है, ये वीपीसी है बहुत बड़ा, ठीक है। आपको सिंपल से एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो इसलिए एडब्ल्यूएस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं फिर भी ये मांग के चल रहा हूँ कि चलो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। सपोज आपका ये वीपीसी है, ठीक है, और आपने इसका रेंज दिया हुआ है 14.0.0.0/16। अब इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब आपने /16 दे दिया, इसका मतलब 65,000 कुछ होती है आईपी, ठीक है। मैं पूरा नहीं गिन रहा हूँ, आपके पास 65,000 आईपीज है। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका पूरा एक कंप्लीट एक बड़ा सा नेटवर्क है, मतलब आपका प्राइवेट नेटवर्क है। तो इसके अंदर आप 65,000 आईपी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब आप इतने सारे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो कि इनको इतनी आईपी प्रोवाइड हो सकती है। अब जो 65,000 आईपी है, ये हम लोग क्या करते हैं, ये आपको इस यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सेपरेट पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे सबनेट क्रिएट करते हैं। सबनेट क्या होता है कि मैं इस बड़े से नेटवर्क को 65,000 आईपी को मल्टीपल पार्ट पे तोड़ूंगा। अब आपके पास यहाँ पे डायग्राम में, जैसे आपके पास यहाँ पे कितना सबनेट दिख रहा था, आपके पास 2, आपके पास 3 4 5 6 कितना भी सबनेट हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास पब्लिक और प्राइवेट ही रहेगा, हो सकता है प्राइवेट रहे या फिर पूरा पब्लिक भी रहे, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे सबनेट बना है, यहाँ पे एक सबनेट बना, ठीक है, यहाँ पे 2 सबनेट बना, अब यहाँ पे 3 सबनेट बना, ठीक है। आपको इस तरीके से आगे, अब यहाँ पे क्या है, मान लो ये सबनेट ए है, ठीक है, ये क्या हुआ, सबनेट ए हुआ। ये कौन सा सबनेट हुआ, सबनेट बी। और तीसरा कौन सा हुआ, सबनेट सी। मैंने क्या बोला, आप कितना भी सबनेट क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आप इस 65,000 आईपी को इन तीनों में कैसे डिवाइड करोगे। जरूरी नहीं कि आपको पूरा डिवाइड करना है। 65,000 आईपी में से हो सकता है कि मैं इसको यहां पे 2000 आईपी देना चाहता हूं, इसको कितनी आईपी देना चाहता हूं, हो सकता है इसको मैं 512 आईपी देना चाहता हूं, इसको कितनी आईपी देना चाहता हूं, हो सकता है इसको मैं यहां पे 4000 आईपी देना चाहता हूं। अब कितना हो गया, कैलकुलेट करो। यहां पे मैं कैलकुलेटर खोलता हूं, आप यहां पे कैलकुलेट करो कितनी आईपी हुई है आपके पास। तो यहां पे कैलकुलेट करो 4000, ठीक है, प्लस 2000 प्लस कितना हुआ 512, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा आपके पास 6512 आईपी। तो आपने एक वीपीसी के अंदर 6512 आईपी कंज्यूम कर ली है, बचा कितना, माइनस कितना कर दोगे 65,000, 58,488 आईपी एड्रेस आपके पास अभी भी बची हुई है। इसका मतलब आप यहां पे सोच लो कितने सारे सबनेट्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये होता है सबनेट्स। आप क्या कर रहे हो, एक जो आपका आईपी का रेंज है उसको आप मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो।
अब ऐसा नहीं कि आपने 2000 आईपी दी, इसमें 512 दी, हो सकता आप इसमें 10,000 आईपी दे दो, आप इसमें कितने आईपी दे दो, 10,000 आईपी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक एक नेटवर्क पे कितनी आईपी देना चाहते हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सबनेट्स। व्हाट इज सबनेट्स? व्हेन यू डिवाइड ए लार्जर नेटवर्क इनटू ए स्मॉलर नेटवर्क, देन द स्मॉलर नेटवर्क इज कॉल्ड एज ए सबनेट्स, ठीक है। तो ये होता है आपका सबनेट्स का डेफिनेशन। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग सबनेट क्रिएट करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5.0 दिया। 5.0 क्यों दिया है? आईपी एड्रेस कैसे क्रिएट होगा? 14.0.5.1, 14.0.5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ऐसा आपका क्रिएट होते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आईपी है? 1024 आईपी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे एक नेटवर्क में जो एक अभी नेटवर्क बनेगा, सबनेट बनेगा, उसमें 1024 आईपी रहेगी। तो आपको क्या क्या देना पड़ा इसमें? एक तो आपको यहाँ पे देना पड़ा वीपीसी आईडी सबनेट क्रिएट करने के लिए, उसका नाम देना पड़ा, जोन आप दो तब भी चलेगा, नहीं दोगे तब भी चलेगा। आपको यहाँ पे ये देना जरूरी है कि आपका सबनेट की रेंज कितनी होगी, कितना वो आईपी एड्रेस होल्ड करके रखेगा। तो 1024 इतनी चीजें मुझे चाहिए। अब क्रिएट करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे? आप यहाँ पे फिर से सर्च करो क्रिएट सबनेट AWS टेराफॉर्म। अब आप यहाँ पे जाओ, AWS सबनेट लिखा हुआ है, क्लिक करो इसको। अब सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। क्या क्या चीज चाहिए? AWS सबनेट, वीपीसी आईडी मतलब कौन से वीपीसी के साथ कनेक्ट रहेगा, कौन से वीपीसी के अंदर बनेगा, CIDR मतलब क्या रेंज रहेगा उसका, जो रेंज मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10.10 लिखा हुआ है, मेरे केस में क्या होगा? 14 होगा, ठीक है। तो ये आपका अपना कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 1 से स्टार्ट कर रहा है। जरूरी नहीं मैं 1 से स्टार्ट करूँ, मैं कर सकता हूँ 14.0.4.0। तो आईपी एड्रेस कैसे क्रिएट होगा? 14.0.4.1 या 4.5, 4.6 कुछ भी क्रिएट हो सकता है। ये आपको मैं दिखाऊंगा। टैग्स मतलब ये आपके सबनेट का नाम रहेगा, जो भी नाम हम लोग देना चाहते हैं। क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिसोर्स में जाते हैं, AWS_सबनेट लिखते हैं और यहाँ पे नाम दे देता हूँ पब्लिक सबनेट। तो पब्लिक -सबनेट क्या क्या चाहिए? वीपीसी आईडी। तो वीपीसी आईडी कैसे देंगे? AWS_VPC.test_VPC.id। CIDR ब्लॉक, तो CIDR ब्लॉक इक्वल टू कितना देना चाहता हूं मैं? 14। तो 14.0. मैं बोलता हूं ये 5 से स्टार्ट होगा, तो 5.0/22 दे देता हूं। 22 मतलब कितनी आईपी है? 1024 आईपी है। तो इसमें कितनी आईपी मिल जाएगी मुझे यहाँ पे? 1024 आईपी, ठीक है। ये रहे आपकी 1024 आईपी। हो गया। अब मुझे टैग्स चाहिए। तो टैग मतलब क्या होता है? नाम। तो टैग्स, ठीक है। यहां पे क्या होगा? नेम, इसको डबल कोट, इक्वल टू क्या रहेगा नेम? यहां पे ऊपर का नाम जो है वही दे देता हूं, पब्लिक सबनेट। तो ये मेरा पब्लिक सबनेट है, क्रिएट होना चाहिए, बराबर है। चलो फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। तो टेराफॉर्म FMT, ठीक है। क्या क्या किया हम लोगों ने? वीपीसी आईडी दी, किस वीपीसी के साथ कनेक्ट रहेगा, मतलब किसके अंदर बनेगा, इसके अंदर। और ये रहे आपका रेंज, इसका रेंज यहाँ पे डिफाइन होगा, 1024 आईपी मिलेगी और ये पब्लिक सबनेट इसका नाम रहेगा। चलो तो टेराफॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। तो टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव। तो अभी आपके पास यहाँ पे कितने सबनेट्स है? 4 सबनेट्स है, जो कि डिफॉल्ट सबनेट्स है। अभी आपका यहाँ पे इज नॉट वैलिड 14.0। ओके चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ सबनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे रैंडम दिया हुआ था, मैं आपको बताता हूँ सबनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक सबनेट कैलकुलेटर एक साइट है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको एक सबनेट कैलकुलेटर मिलेगा। यहाँ मुझे सबनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको मैं सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपके पास कितना रेंज रहेगा, ठीक है। तो जैसे 22 हम लोगों ने दिया था, तो 22 ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 24, ज़्यादा ले लेता हूँ, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस क्या है? ये आपके वीपीसी का रेंज रहेगा ये। तो यहाँ पे लिखूंगा 14.0.0.0/16, ठीक है। 24 दिया, 24 मतलब आपका 24 में डिवाइड होगा। 24 मतलब कितनी आईपी एड्रेस मिलेगी इसमें होगा, ठीक है। देखना पड़ेगा कितनी आईपी है, 24 या फिर आप 22 ले लो, सफिशिएंट है। तो कैलकुलेट में क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आपको पूरा रेंज बता रहा है। मतलब यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है कि अगर आप 24 लेते हो, ठीक है, तो आपको कितनी होस्ट मिलेंगे? 1024। आपको 1024 आईपी एड्रेस मिलेंगे, क्योंकि आपका /22 क्या आपका रेंज है। अब यहाँ पे आपको पूरा दे दिया बना के कि क्या क्या रेंज यूज करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था
14.0.5.0 लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, मैं 22 यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने रेंज क्या यूज़ किया, 22। तो 22 के हिसाब से क्या होना चाहिए था, रेंज आपका 14.0.4.0 होना चाहिए था। यही एरर मेरे को यहाँ पे दिखा रहा था, क्या बोला था, डिड यू मीन 14.0.4.0। ठीक है, ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको नेटवर्किंग पढ़ना पड़ेगा। तो 4.0 होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है। 4.0 के बाद 8.0, 12.0, ऐसे आप मल्टीपल सबनेट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 14.0.4.0/22। अब सही है, पहले गलत हो गया था, तो इसको अप्लाई करो फिर से। अब ये एरर नहीं दिखाएगा, अब ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस रेंज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखा दिया कि अगर आपको एक से ज़्यादा सबनेट बनाना है तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा सबनेट ही बना सकते हो। तो ये रहा रेंज। जब मैं वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा आपको तब समझाऊंगा कि हम लोग मल्टीपल सबनेट एक साथ कैसे क्रिएट करते हैं। अभी आपका एक बार में क्या हो रहा है, आपका एक बार में एक ही सबनेट क्रिएट हो रहा है। जब वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो आपको सिखाऊंगा कि एक साथ हम लोग मल्टीपल सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं। तब आपका ये जो वैल्यू है, जो इतनी सारी वैल्यू दिखा रही है, ये उस टाइम काम आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग काम करते हैं, इतना हम लोगों ने बना लिया। अब आप यहाँ जाके चेक करो, एक बार रिफ्रेश करो कि आपका सबनेट क्रिएट हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये रहा आपका पब्लिक सबनेट। अब इसको देखो, ये आपका वीपीसी के अंदर दिख रहा है, टेस्ट वीपीसी। थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे रेंज दिखेगा, ये लो आपका रेंज है। अब रेंज के बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ोगे यहाँ पे तो आपको कितना दिख रहा है, 1019 आईपी एड्रेस। अब आप बोलोगे कि 1024 बोला गया था, तो 1019 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो बाकी आईपी एड्रेस है, जो 5 आईपी एड्रेस आपको नहीं दिख रही इसमें, वो यूजेबल रहती है, मतलब वो AWS अपने लिए यूज करता है, इसलिए हम लोग को पूरी आईपी नहीं मिल पाती है। तो भले आपको 1024 दिखाता है, तो उसमें से आपकी 5 आईपी क्या रहती है, रिजर्व रहती है, वो AWS रिजर्व करके रखता है। आपने जोन नहीं डिफाइन किया था तो इसने 2B में बना दिया, जोन 2B में। ठीक है, बाकी सब आपका ठीक है, बाकी सब आपका नॉर्मल है। तो ये आपका क्या बना, पब्लिक सबनेट बना। सेम मुझे प्राइवेट सबनेट भी बनाना है, तो प्राइवेट सबनेट कैसे बनाऊंगा, सेम यही चीज रिपीट करना है। रिसोर्स क्या लिखूंगा, AWS_सबनेट, यहां पे क्या लिखता हूं, प्राइवेट सबनेट। ठीक है, मान लो प्राइवेट सबनेट में मुझे ज्यादा देना है, 22 मतलब 1024 आईपी, 21 मतलब ज्यादा, मतलब जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ज्यादा आईपी, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी कम आईपी। 22 से ज्यादा करूंगा, 23 24 करूंगा तो कम आईपी मिलेगी, 21 से कम करते जाऊंगा तो मुझे ज्यादा आईपी मिलेगी। तो अभी 1024 आईपी मिली, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कितनी आईपी मिलेगी, यहाँ पे 1024 होस्ट आईपी। चलो अब एक बार इसको मैं चेंज करता हूँ, अब 22 ना लेके मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मतलब ज़्यादा आईपी चाहिए। तो 21 रेंज की तरह का ही था ना, कैलकुलेट। अब मैं 21 कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 2048 आईपी मिलेगी। अब इसके हिसाब से CID रेंज अलग होगा। अब देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 14.0.8.0, तो मैं इसको उठा सकता हूँ। 8 के बाद 16 है, 16 के बाद 24 है, तो पूरा 8 का गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8.0। तो ये मेरा क्या रहेगा, VPC ID, ऊपर का जो VPC है, ठीक है, टेस्ट VPC .id। और क्या चाहिए, CID या रेंज चाहिए, तो रेंज क्या होगा मेरा, ये रहेगा 8.0 स्लैश, इस केस में क्या रहेगा 21, मतलब मुझे कितनी आईपी चाहिए यहाँ पे, 2000, कितनी आईपी दी हुई यहाँ पे, 2048, तो 2048 मुझे आईपी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आईपी कैलकुलेट होता है। तो मैंने आपको एक बेटर वे तरीका बता दिया है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो और आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इतना रेंज दिया हुआ है, इतने रेंज तक आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मतलब इतनी सारी वैल्यू है। ठीक है, मतलब 2000 आईपी को 2048 आईपी को इसने इतने रेंज में डिवाइड किया। ठीक है, तो इस तरह का आपका यहाँ पे आपका रेंज क्रिएट होता है। और क्या चाहिए, टैक्स चाहिए आपको। तो टैक्स में क्या है, नेम, आप यहाँ पे नेम कुछ भी दे दो। तो नेम क्या दे देते हैं, प्राइवेट सबनेट, क्योंकि एक पब्लिक क्रिएट कर रहा हूँ और एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, प्राइवेट सबनेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, टेराफॉर्म पढ़ने से पहले आपका AWS और नेटवर्किंग थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, अगर आप VPC पढ़ रहे हो तो। मैं यहाँ पे टेराफॉर्म FMT कर लेता हूँ एक बार, तो आपका फॉर्मेट हो गया। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो टेराफॉर्म अप्लाई --- ऑटो अप्रूव, तो ये आपका अभी एक सबनेट क्रिएट करेगा जो कि आपका प्राइवेट सबनेट है। ठीक है, नाम प्राइवेट है लेकिन एक्चुअल में प्राइवेट नहीं है, वो आपका सबनेट ही है।
आपका क्रिएट हो गया। यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका सबनेट क्रिएट हुआ कि नहीं। तो ये रहा आपका प्राइवेट सबनेट। देखो ये प्राइवेट सबनेट आपका, ये भी काम है ना टेस्ट वीपीसी के अंदर, ठीक है। 21 रेंज मैंने लिया था, ज़्यादा आईपी ली थी, मतलब मेरे पास दो सबनेट बने। इसमें कितनी आईपी रहेगी 1024, इसमें कितनी आईपी रहेगी 2048 आईपी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ोगे तो देखो कितनी आईपी मिली है 2043, मैंने 48 बोला था। तो 5 आईपी क्या है इसकी रिजर्व हो चुकी है, AWS ने रिजर्व करी है अपने लिए। तो आपको पूरी आईपी नहीं मिली, आपको 2043 आईपी मिली है। इसका मतलब आप 2043 इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा, मतलब 2043 आईपी आपको प्रोवाइड हो सकती है। इसमें को 2B में बना दिए, ठीक है, जोन 2B में आपका, बाकी आपका सही है। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, सबनेट भी क्रिएट हो गया। तो डायग्राम में देखोगे तो वीपीसी के बाद इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे को मैंने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे सबनेट बनाया। सबनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया। तो एक सबनेट ये रहा, एक सबनेट ये रहा, दोनों की कैपेसिटी अलग है। इसकी कैपेसिटी आपकी 1024 आईपी की है, इसकी कैपेसिटी 2048 आईपी की है। तो आपका डायग्राम के हिसाब से ये दोनों यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे अब कोड में जाऊँ तो कोड देखो आपने इतना भी लिख लिया, वीपीसी इंटरनेट गेटवे सबनेट आपका क्रिएट हो गया, यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है एक इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है, आपका सर्वर है, यहाँ पे मुझे एक सर्वर क्रिएट करना है, ठीक। एक सर्वर क्रिएट करूंगा पब्लिक के अंदर, एक करूंगा प्राइवेट के अंदर। आप पब्लिक के अंदर मल्टीपल कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पे सबनेट बनाया हुआ है आपने ऑलरेडी देख चुका है, आप ऑलरेडी देख चुके हो कि पब्लिक में कितनी आईपी है 1019, मतलब आप समझ लो बहुत सारे बना सकते हो, 1000 इंस्टेंस बना सकते हो, ठीक है। हम लोग उतने में नहीं जाना है, हम लोग यहाँ पे एक ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस इसमें बनाने वाला हूँ और एक इसमें बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे आप ऑलरेडी जानते हो। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे सर्च करो कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रिएट इंस्टेंस AWS टेराफॉर्म, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो और आपको ये बताएगा कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि इंस्टेंस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ चाहिए हम लोग को, यहाँ पे AMI ID चाहिए, इंस्टेंस टाइप चाहिए और टैग्स चाहिए। चलो ये बना लेते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको एक नया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, यूज़र डेटा कैसे लिखोगे, एक स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे आप, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो बताता हूँ। तो क्या करोगे आप यहाँ पे रिसोर्स, ठीक है, AWS_इंस्टेंस, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पब्लिक इंस्टेंस। तो पब्लिक इंस्टेंस लिख लेता हूँ। क्या चाहिए, AMI ID चाहिए, और क्या चाहिए, इंस्टेंस का टाइप चाहिए, टाइप क्या रहेगा t2.micro, और क्या चाहिए मुझे यहाँ पे टैग्स चाहिए। तो टैग्स क्या रहेगा यहाँ पे, नेम जो भी है, ठीक है। यहाँ पे नेम मैं ऊपर वो जो लिखा हुआ है सेम वही नाम लिख देता हूँ, पब्लिक इंस्टेंस। तो AMI ID चाहिए, तो AMI ID कहाँ से मिलेगी, आप यहाँ पे जाओ इंस्टेंस में, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पे आपको AMI ID मिल जाएगी। याद रखना जिस रीजन में काम कर रहे हो, जिस रीजन में आपने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ये बार बार बता रहा हूँ गलती मत करना, जो आपने यहाँ पे रीजन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, US-West-2, तो उसी रीजन से आपको AMI ID उठानी है, क्योंकि हर एक रीजन की AMI ID अलग होती है। आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा मत करना कि कहीं आप मुंबई का उबंटू का ID उठा रहे हो और बोल रहे हो कि काम नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा। हर एक रीजन की अलग अलग ID होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ओरेगॉन रीजन में ढूंढना पड़ेगा। तो उबंटू मैंने ओरेगॉन किया इसलिए मैं ओरेगॉन में ढूंढ रहा हूँ, अगर आप मुंबई में करोगे तो आपको मुंबई का करना पड़ेगा। तो ये रहा AMI ID, कॉपी करो इसको और यहाँ पे आप पेस्ट करो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई AMI ID। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और कर लेते हैं, की का नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे की नेम दे देते हैं, तो ये भी काम खत्म हो जाएगा। की नेम क्या है, यहाँ पे मैंने कौन सा बनाया हुआ ये बना लेता हूँ, ठीक है, ओरेगॉन ALB की मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे नया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, यूज़र डेटा। तो आपके इंस्टेंस में यूज़र डेटा कहाँ पे रहता है, सबसे नीचे। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखते हो। मान लो अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें एक Nginx का एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, Nginx का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है,
एक वेबसाइट को मेरे को डिप्लॉय करना है, एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखूंगा वेबसाइट, ये मुझे करना है। कैसे करते हैं, इसके लिए आपको शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शेल स्क्रिप्टिंग थोड़ा बहुत कैसे करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो यूजर डेटा, ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा यहाँ कैसे लिखा जाता है टेराफॉर्म में। तो यूजर डेटा आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे हैश बिन बैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैश बैंक बोलते हैं या शी बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो भी, तो सूडो, सूडो मतलब क्या होता है, सुपर यूजर डू एपीटी गेट अपडेट। तो अगर आप उबंटू यूज कर रहे हो तो आपको एपीटी गेट अपडेट करना पड़ता है, आपकी रिपोजिटरीज को अपडेट करना पड़ता है, जो कि आउटडेटेड रहती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये आपकी नई रिपोजिटरीज को अपडेट करता है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको इंस्टॉल करना है, तो एनजिनिक्स इंस्टॉल करना है। तो एनजिनिक्स एक वेब सर्वर है, तो सूडो एपीटी इंस्टॉल एनजिनिक्स -y मतलब यस, आपसे यस और नो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वो यस करेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो स्क्रिप्ट आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी, जब आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा तो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक रन होती है, तो उस टाइम कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है, तो आप यहाँ पे वाई प्रेस नहीं कर पाओगे, यस प्रेस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको एरर दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको वाई प्रेस करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो सिंपल सा वेबसाइट मतलब एक index.html में बस एक छोटा सा कमेंट लिखूंगा, ई को मैं यहाँ पे h1 टैग देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि वेबसाइट डिप्लॉयड यूजिंग एनजिनिक्स वेब सर्वर, ठीक है, इन पब्लिक इंस्टेंस, ठीक है। इसको मैं h1 टैग को बंद कर देता हूं यहां पे, ठीक है। और ये होता है इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शनल ऑपरेटर। अब ये क्या होता है, जब आप इको कमांड लिखते हो, इको कमांड के आगे आप जो भी यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखोगे वो और क्या होती है, ऑटोमेटिक फाइल में राइट हो जाती है। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। अब मैं इसमें जाऊंगा नहीं उतना ज़्यादा, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है, ये लिनक्स का पार्ट है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो एनजिनिक्स इंस्टॉल होता है उसके वेर www.html, ठीक है, और एक index.html फाइल वहां पे रहती है। तो इस फाइल में मैं क्या करने वाला हूँ, राइट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है, ये कंटेंट क्या होगा आपका, ये कंटेंट आपका वेर www.html index.html फाइल में राइट कर देगा। तो जो एनजिनिक्स जब रन आपका वेबसाइट है, जो आपका वेब सर्वर है, वो आपके कौन से फोल्डर से कंटेंट उठाता है, इस फोल्डर से कंटेंट उठाता है। और कौन सी फाइल को उठाता है, वो index.html को। तो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट लिख दिया, तो ये कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। इतना स्क्रिप्ट लिखने से क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट होगा आपकी स्क्रिप्ट रन होगी, पहले ये चलेगा, आपका ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद आपका एक वहाँ पे एक वेबसाइट मतलब एक कंटेंट आपका index.html में क्रिएट कर देगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको लिनक्स पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक स्क्रिप्टिंग है ये। सो मैं कॉपी करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को मुझे यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपके पास यूजर डेटा नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे हम लोग को दो लेस साइन लगाना है, -eof, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे आपको जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखी है वहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से पता चल जाइए, ठीक है। अब इसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे आपकी लिखोगे EF, एंड ऑफ फाइल, ठीक है, ये आपकी एंड हो जाएगी। इतना लिखने से क्या होगा, ठीक है, मैं इसको एंटर मारता हूँ। इतना लिखने से क्या होगा, जब आप यहाँ पे जब आप एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो क्या होगा, आपका ये स्क्रिप्ट चलेगा, पहले ये अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद ये एनजिनिक्स का वेब सर्वर इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद आपका ये क्या करेगा, आपका एक छोटा सा कंटेंट उठा के इस डायरेक्टरी में जाके index.html फाइल में ये जाके राइट कर देगा। बस इतना ही होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा मैं कर रहा हूँ कि एक पब्लिक इंस्टेंस में पब्लिक आ जाएगा, प्राइवेट वाले में प्राइवेट आएगा। तो प्राइवेट की तो जरूरत नहीं है, अभी प्राइवेट में हम लोग तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए प्राइवेट में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक आपका पब्लिक इंस्टेंस बनेगा। लेकिन अब इसमें हम लोग को दो तीन चीजें और ऐड करनी पड़ेगी। तो ये था यूजर डेटा क्रिएट करने का तरीका, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसको एक्सेस भी कैसे करते हैं। अब आप पब्लिक इंस्टेंस बना रहे हो, ठीक है, तो पब्लिक इंस्टेंस किसके अंदर बनाना पड़ेगा, आपको पब्लिक सबनेट के अंदर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक सबनेट नाम की ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे तो सबनेट लिखोगे, यहाँ पे देखो सबनेट आईडी बोल रहा है, मतलब किस सबनेट के अंदर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं सबनेट आईडी कैसे दूंगा, मेरे पास दो सबनेट है, एक प्राइवेट है, पब्लिक है। तो मैं क्या लिखूंगा,
AWS_subnet, देखो यहाँ पे आ गया प्राइवेट पब्लिक, मैं पब्लिक सेलेक्ट करूंगा .id, तो ये क्या करेगा, मेरा पब्लिक सबनेट के अंदर इस इंस्टेंस को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब पब्लिक इंस्टेंस के पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एक मेरे पास होता है एसोसिएट पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस इसके लिए करना है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, फिर भी आपको समझाने के लिए ट्रू लिखता हूं। तो ये क्या करेगा, आपका पब्लिक आईपी एड्रेस इसके लिए असाइन करेगा। बाय डिफॉल्ट करता है ट्रू, फिर भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं। तो एसोसिएट पब्लिक आईपी एड्रेस ट्रू। अब एक चीज और छूट रही है, सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे 2 पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। एसएसएच मतलब 22 पोर्ट नंबर। एसएसएच किस लिए यूज होता है, लॉगिंग करने के लिए यूज होता है। मुझे एक और पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, पोर्ट नंबर 80। ऐसा क्यों, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 में आपका कौन सा चल रहा है, वेब सर्वर चल रहा है। तो जो एनजिनिक्स है वो कौन से पोर्ट में चलता है, पोर्ट नंबर 80 में चलता है। ठीक है, जो आपका वेब सर्वर है। तो यहां पे मुझे अब एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। जो कौन से पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, 2 पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, 22 और 80। तो चलो यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बना लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, रिसोर्स AWS_security_group। यहां पे मैं क्या बोलता हूं, पब्लिक इंस्टेंस SG। पब्लिक इंस्टेंस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं। क्या क्या चाहिए यहाँ पे, नेम चाहिए, तो जो ऊपर लिखा है वही लिख देता हूं, पब्लिक इंस्टेंस SG। और क्या चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप VPC आईडी चाहिए, तो VPC आईडी ऊपर बना हुआ है, तो AWS_VPC.TEST_VPC.id, तो आपकी VPC आईडी हो गई। और क्या चाहिए, इसमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख दो। क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप फॉर पब्लिक इंस्टेंस। तो ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। क्या चाहिए, इनबाउंड रूल चाहिए, तो इंग्रेस क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। मैं क्या बोलता हूं, SSH रूल। और क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे, फ्रॉम पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। कितने पोर्ट ओपन करना है, एक ही पोर्ट ओपन करना है, 22। 2 पोर्ट मतलब कहां से कहां तक, 22, एक ही पोर्ट। प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है, TCP। CIDR मतलब कहां से एक्सेस होगा, एनीवेयर। ठीक है, 0.0.0.0/0 कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। सेम मुझे किसके लिए बनाना पड़ेगा, 80 के लिए। 80 मतलब आपका क्या होगा, वो HTTP। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लो और ये पोर्ट नंबर 80 के लिए भी लिख दो। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले बहुत सारे वीडियो में। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, HTTP रूल 80 और 80। लास्ट में क्या चाहिए, ईग्रेस भी चाहिए। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट आएगी तो रिस्पॉन्स करने के लिए भी इंस्टेंस के पास परमिशन होनी चाहिए। तो ईग्रेस फ्रॉम पोर्ट 0, किसी भी पोर्ट पे भेज सकता है। 2 पोर्ट 0, प्रोटोकॉल कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है, तो उसके लिए -1, TCP या UDP। CIDR आपका क्या रहेगा, 0.0.0/0। लास्ट पे क्या आएगा, टैग्स, तो आप टैग्स दे सकते हो, नेम। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ऊपर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो भी नाम दिया हुआ है वही नाम दे देता हूँ। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आएगा। मेरे को याद हो चुका है क्योंकि मैं इसमें 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ये सब चीज़ें पता है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेराफॉर्म FMT कर लेता हूँ। ओके, तो ये रहा आपका सिक्योरिटी ग्रुप। तो कैसे यूज करोगे, यहाँ पे VPC सिक्योरिटी ग्रुप IDs AWS_security_group.public_instance_sg.id। तो ये आपका क्या हुआ, ID यहाँ पे आ गया। ठीक है, टेराफॉर्म FMT फिर से करो तो आपका फॉर्मेट हो गया। अब आप देखो यहाँ पे इंस्टेंस में आपने कितनी सारी चीज़ें डाली। तो जैसे जैसे आप एडवांस चीज़ें पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप चीज़ें सीखते जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया मैंने, उसको मैंने इंस्टेंस बनाया, AMI ID दी, टाइप दिया, की का नाम दिया, सबनेट की ID दी, कौन सा सबनेट के साथ अटैच होगा, पब्लिक IP एड्रेस चाहिए कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, कौन से सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होगा वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया। और ये स्क्रिप्टिंग मैंने चला दी चेक करने के लिए कि मेरा यहाँ पे स्क्रिप्ट इंस्टॉल होता है कि नहीं, चलता है कि नहीं। ठीक है, हम उसको चेक करेंगे। और ये मेरा पब्लिक इंस्टेंस। ठीक है, चलो अप्लाई करके देखते हैं। तो टेराफॉर्म अप्लाई, ऑटो अप्रूव। तो अब आपका ये फाइनली 2 चीज़ें क्रिएट करेगा, एक तो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा और दूसरा आपका इंस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, वेट करते हैं इसका।
टू एडेड, तो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। मैं जाता हूँ इंस्टेंसेस में, तो ये रहा पब्लिक इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और देखो इसके पास पब्लिक आईपी भी है, और देखते हैं सबनेट में बना है कि नहीं। तो सबनेट चेक करते हैं, ये रही सबनेट, क्या दिया हुआ है, पब्लिक सबनेट। चेक करो, यही है मेरा पब्लिक सबनेट। क्या है आईडी इसकी, लास्ट की देखो 36A5। ठीक है, 36A5 तो पब्लिक सबनेट के अंदर बना है, मतलब बराबर मेरा वीपीसी के अंदर जो सबनेट मैंने क्रिएट किया था पब्लिक सबनेट, उसके अंदर मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, और इसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच हुआ है। तो ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हुआ, क्या ये रहा पब्लिक इंस्टेंस एसजी, मैंने इसी नाम से बनाया हुआ था। बराबर 2 पोर्ट ओपन किए थे 22 और 80, चेक कर लेता हूं है कि नहीं है। तो इसको मैं राइट क्लिक न्यू टैब में ओपन करता हूं, और यहां चेक कर लेता हूं कि यहां पे मेरे पास है कि नहीं। तो ये रहा 80 22, तो मेरा यहाँ पे पोर्ट हो चुका, ओपन हो चुका है। ठीक है, तो फाइनली मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरे पास पोर्ट नंबर 80 ऐड हो गया है, तो पब्लिक आईपी से मैं इसको यूज कर पाऊंगा क्या? पब्लिक आईपी से इस इंस्टेंस के अंदर जो भी इंस्टॉल हुआ है उसको मैं यूज कर पाऊंगा क्या यहाँ पे? तो आंसर है नहीं। उसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेट, जब भी आप एक वीपीसी क्रिएट करते हो और आप एक सबनेट क्रिएट करते हो, उसके अंदर आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं रहता है। तो वीपीसी सिक्योर होता है, तो वीपीसी के अंदर इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राउट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके थ्रू मुझे इंटरनेट देना पड़ेगा। फिलहाल छोड़ो उसको, अभी जरूरत नहीं है। अभी पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला पार्ट, फिर हम राउट टेबल में आएंगे। तो अभी मेरे को प्राइवेट सबनेट बना हुआ है, तो मैं पहले इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो आप अभी ना इसमें लॉगिंग कर पाओगे इस वाले इंस्टेंस में, ना आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये इंस्टेंस आपके वीपीसी के अंदर अभी सिक्योर है। ठीक है, इसमें कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है। अब इंटरनेट एक्सेस नहीं तो शायद ये स्क्रिप्ट भी शायद चलेगा कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया है, और नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे उसको। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, अब हम लोग प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो मैं टाइम बचाने के लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइप नहीं करूँगा, और इसी को नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्राइवेट इंस्टेंस। ठीक है, चेंज करते हैं थोड़ा बहुत। तो पब्लिक की जगह क्या आ जाएगा, सबनेट प्राइवेट वाला। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्राइवेट सबनेट डॉट आई डी, पहली चीज़ चेंज करूंगा। पब्लिक आईपी एड्रेस प्राइवेट के अंदर नहीं रहेगा तो फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो पब्लिक के अंदर यहाँ पे पब्लिक आईपी है, अभी मैं फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स कर दिया हूँ। जब मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा प्राइवेट वाला, तो देखना आपके पास वहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं रहेगी। सिक्योरिटी ग्रुप सेम रखता हूँ, बस ये यूज़र डेटा हटा देता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट वाले में ज़रूरत नहीं है मेरे को। और ये जो प्राइवेट लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे पब्लिक की जगह क्या लिखता हूँ, प्राइवेट लिखता हूँ, बस सफिशिएंट है। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा प्राइवेट सर्वर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके पास पब्लिक आईपी नहीं रहेगी। चलो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव, तो ये आपका भी प्राइवेट सर्वर क्रिएट करने जा रहा है। तो डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरा ये पार्ट और ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट क्या बच गया है, राउट टेबल। तो अब राउट टेबल को कॉन्फ़िगर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, पर इसको क्रिएट कर लेते हैं। कोड काफ़ी लंबा हो रहा है, इसका कोड लंबा ही है। ठीक है, अभी और बड़ा होगा कोड इसका, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी आधी चीज़ें क्रिएट की हैं, अभी भी आधी चीज़ें बची हुई है। ठीक है, वन एडेड। चलो चेक करते हैं यहाँ पे जाके, तो मेरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ क्या? ठीक है, मेरा प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। चेक करो, पब्लिक आईपी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड में क्या लिख दिया था कि जो पब्लिक आईपी रहेगी वो क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। तो ये प्राइवेट सबनेट के अंदर बना होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट सबनेट चेक करता हूँ बना है क्या। ये देखो प्राइवेट सबनेट के अंदर बना हुआ है। कौन सा इंस्टेंस है मेरा, प्राइवेट, तो प्राइवेट सबनेट के अंदर बना हुआ है। बाकी और क्या चेक करना है मुझे, सिक्योरिटी चेक करना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में पब्लिक इंस्टेंस, ठीक है, नाम छोड़ दो, नाम मैंने एक ही सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ था तो वो अटैच किया, तो पब्लिक इंस्टेंस आ गया। कोई बात नहीं, इसमें आपका पोर्ट नंबर 80 और 22 ओपन है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने बस उसके साथ अटैच कर दिया। तो ये मेरा इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या चाहिए, अब आप जानते हो कि यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस तो नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है। कैसे करेंगे, अब इंटरनेट एक्सेस देना है, तो इंटरनेट एक्सेस देने के लिए मुझे यहाँ पे राउट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो राउट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो राउट टेबल का काम क्या रहता है, राउट टेबल का काम ये रहता है कि किसी भी इंस्टेंस को अगर मान लो यहाँ पे बाहर जाना है या इंटरनेट एक्सेस करना है, तो राउट टेबल क्या करता है, मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको राउट टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें ये बताना पड़ेगा कि जब भी पब्लिक सबनेट से कोई भी रिक्वेस्ट आती है, पब्लिक सबनेट के अंदर से कोई भी इंस्टेंस रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट एक्सेस की, तो राउट टेबल क्या करता है, राउट टेबल उसको इंटरनेट गेटवे से बाहर निकालता है। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें बतानी पड़ती है राउट टेबल में कि किस सबनेट को परमिशन देनी है और किस सबनेट को कहां से बाहर निकालना है। तो यहाँ क्या बताना पड़ेगा, पब्लिक सबनेट को इंटरनेट गेटवे से बाहर निकालना है, मुझे ये चीज यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा, नहीं तो इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा। करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो कहां चलते हैं, ठीक है, यहां पे सर्च करते हैं क्रिएट राउट टेबल AWS टेराफॉर्म। ठीक है, अब राउट टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो राउट टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कोड मिला होगा, तो कोड में जाने से पहले चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि राउट टेबल में क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहीं पे चले जाते हैं और ये देखो राउट टेबल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो राउट टेबल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट राउट टेबल में क्लिक करो, क्या क्या चीज़ें चाहिए, नाम चाहिए जो कि ऑप्शनल है, दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, किस VPC के अंदर बनेगा, क्योंकि मैं अभी अपना खुद का VPC यूज़ कर रहा हूँ तो टेस्ट VPC के अंदर बनेगा, बस खत्म, दो चीज़ चाहिए। इतने चीज़ से क्या होगा, मेरा राउट टेबल क्रिएट होगा। अब यहाँ पे जाओ क्या क्या चीज़ बता रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहा है, VPC ID चाहिए और टैग चाहिए, नाम चाहिए। ये राउट छोड़ दो, ये अभी आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये राउट अभी छोड़ दो, बस अभी हम लोग को इतना करना है। तो कैसे करेंगे, रिसोर्स AWS राउट, क्या लिखा हुआ टेबल, तो अंडरस्कोर टेबल, यहां पे क्या लिखता हूं, दो राउट टेबल बनाना पड़ेगा, एक पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए। तो पब्लिक का क्या होगा, पब्लिक को बाहर निकालेगा, प्राइवेट आपका प्राइवेट को बाहर निकालेगा। तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं, पब्लिक RT मतलब राउट टेबल। क्या क्या चाहिए, VPC ID, तो VPC ID मेरे पास ऑलरेडी है, तो AWS_VPC test VPC.id। और क्या चाहिए, टैग चाहिए, नाम चाहिए, तो नाम दे देते हैं, नाम क्या क्या नाम रहेगा, यहाँ पे सेम नाम दे देते हैं, वहां पे कौन सा नाम है, पब्लिक RT, पब्लिक राउट टेबल, खत्म, आपका राउट टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी कोई भी चीज अटैच नहीं होगी। अटैच मतलब राउट टेबल में मैंने अभी ये नहीं बताया है कि पब्लिक सबनेट को इंटरनेट गेटवे से बाहर निकालना है, मैंने ये नहीं बताया, मैं सिर्फ एक एम्प्टी राउट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, खाली राउट टेबल। ठीक है, देखो यहाँ पे बस इतनी चीज चाहिए रहती है, नाम और ये VPC ID, तो मैंने वो दोनों दे दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो नाम और VPC ID मैंने दोनों दे दिए। अब यहाँ पे काम करते हैं, टेराफॉर्म FMT करते हैं और यहाँ पे एक बार इसको फॉर्मेट कर लिए, अप्लाई करते हैं, तो राउट टेबल मेरा क्रिएट होना चाहिए। तो टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव, तब आपको फाइनली क्या होगा, राउट टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा, जो कि एक एम्प्टी है। ये दोनों डिफॉल्ट है, हम लोग उसको नहीं छूना है। ठीक है, हम लोग अपना खुद का क्रिएट करेंगे। ओके, राउट टेबल आपका क्रिएट कर रहा है, 1 to ऐड है, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं है, कंप्लीट। रिफ्रेश करो एक बार तो आपका राउट टेबल ये रहा, पब्लिक RT क्रिएट हो गया। अब आप बोलोगे कहाँ से अटैच करते हैं, तो अगर आपने VPC पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि सबनेट हम लोग कैसे अटैच करते हैं। तो यहाँ देखो आपको सबनेट एसोसिएशन दिख रहा है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि मेरे पब्लिक सबनेट को इंटरनेट गेटवे से बाहर निकालना है। तो राउट टेबल में क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे नो सबनेट, पब्लिक सबनेट यहाँ पे आना चाहिए। देखो पब्लिक सबनेट को कहाँ से बाहर निकालना है, राउट टेबल से बाहर निकालना है। तो राउट टेबल, मतलब राउट टेबल बोल रहा हूँ, इंटरनेट गेटवे से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे कैसे देते हैं, ये 0, ठीक है, ये आपका एनीवेयर है, और इंटरनेट गेटवे मतलब ये रहा इंटरनेट गेटवे, ID मतलब आपने इंटरनेट गेटवे बनाया हुआ उसकी ID। ठीक है, ये आप सेव करोगे तो क्या होगा, इसमें राउट ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा किससे करना है, टेराफॉर्म से करना है। तो ये दो चीज करनी है। तो राउट टेबल में क्या ऐड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पब्लिक सबनेट को राउट मतलब इंटरनेट गेटवे से बाहर निकालना है। चलो कैसे करेंगे इसको, ये देखते हैं। ये चीज पूरा मुझे किससे करना है, टेराफॉर्म से। तो कैसे करेंगे, यहां पे लिखते हैं, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है ना, सबनेट एसोसिएशन। यहां पे क्या लिखता हूं, सबनेट एसोसिएशन AWS टेराफॉर्म। सबनेट को कैसे एसोसिएट करते हैं, तो देखो आ गया,
AWS राउट टेबल एसोसिएशन। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे क्यों नहीं दिया है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है, सबके लिए अलग अलग दिया गया। तो ये रहा राउट टेबल को एसोसिएट करने का तरीका। तो आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको ये कोड दिखाएगा राउट टेबल एसोसिएट करने का। क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए राउट टेबल में, क्या क्या चाहिए। सबनेट को अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे सबनेट आईडी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और किस सबनेट को राउट टेबल के साथ जोड़ना है, पब्लिक वाले के साथ, तो राउट टेबल की आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे एसोसिएट करने के लिए 2 आईडी की जरूरत पड़ेगी। किस सबनेट को जोड़ना है उसकी आईडी, मतलब पब्लिक सबनेट को जोड़ना है उसकी आईडी, और किसके साथ जोड़ना है, इस राउट टेबल की आईडी के साथ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबनेट आईडी, राउट टेबल आईडी। तो राउट टेबल एसोसिएशन क्या करता है, एसोसिएट करता है। तो क्या क्या पूछता है इसमें, 2 चीज, सबनेट आईडी मतलब कौन से सबनेट को आपको राउट टेबल में ऐड करना है, तो ये करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रिसोर्स, क्या लिखा हुआ है, AWS राउट टेबल एसोसिएशन। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पब्लिक राउट या फिर पब्लिक सबनेट एसोसिएट, कोई भी नाम दे सकता हूँ, एक मीनिंगफुल नाम दे रहा हूँ। क्या क्या चीज़ चाहिए, सबनेट आईडी। तो सबनेट आईडी, कौन से सबनेट को ऐड करना है, AWS_subnet डॉट पब्लिक सबनेट डॉट ID, इसको ऐड करना है। कौन से राउट टेबल में ऐड करना है, राउट टेबल आईडी इक्वल टू AWS_राउट, ये बना हुआ है, डॉट पब्लिक RT डॉट ID, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा हम लोगों ने क्या किया कि सबनेट आईडी कौन सा है, ऊपर वाला। तो मैं एसोसिएट करना चाहता हूं राउट टेबल में किसको, सबनेट को। तो ये रही सबनेट आईडी पब्लिक की। कौन से राउट टेबल में, ये मैंने राउट टेबल बनाया हुआ, तो ये रहा राउट टेबल की आईडी। इतने से क्या होगा, अभी आप यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो जो मेरा पब्लिक राउट टेबल भी बना है, यहाँ पे आपके पास अभी कोई भी वो नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई भी आपके पास यहाँ पे सबनेट नहीं दिखेगा। अब जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे पब्लिक सबनेट एसोसिएट हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे एसोसिएट करते हैं, आपको ग्राफिकल में दिखाऊं तो एडिट में क्लिक करोगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आपको किस सबनेट को एसोसिएट करना है। तो आपने 2 सबनेट खुद का बनाया हुआ है, तो पब्लिक को सिलेक्ट करके अगर आप एसोसिएट करोगे तो आपका यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा। मुझे नहीं करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखो आपके पास कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं है। तो ये एसोसिएट करने का तरीका था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेराफॉर्म FMT, और फिर से अप्लाई करता हूँ ऑटो अप्रूव। तो अब आपका ये उसको वहां पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ राउट टेबल एसोसिएशन। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले ग्राफिकल पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल से पूरा लिंक है। तो ये आपका यहाँ पे अभी एसोसिएट करेगा, फिर चेक करूंगा कि वहां पे ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है, हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो अभी अभी आपको नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश करो एक बार पूरे स्क्रीन को, और यहाँ पब्लिक में जाओ, सेलेक्ट करो, सबनेट में जाओ, तो ये देखो आपका पब्लिक सबनेट ऐड हो गया। तो पब्लिक सबनेट ऐड हो चुका है, लेकिन मैंने अभी भी उसको नहीं बताया है कि वो कौन से गेट से बाहर निकलेगा। तो पब्लिक सबनेट राउट टेबल से तो जाएगा, कहाँ जाएगा, वो जाएगा इंटरनेट गेटवे से होते हुए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे लास्ट बताना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे से जाएगा वो बाहर। कैसे बताएंगे, ये भी हम लोग टेराफॉर्म कोड के थ्रू बताएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, राउट्स। तो यहाँ पे क्या लिखो, राउट्स, राउट टेबल, देखो AWS टेराफॉर्म, ठीक है। तो ये रहा, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, AWS_राउट। सो आप क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको कैसे राउट क्रिएट करेंगे आपको ये बता दिया। क्या क्या चाहिए, अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए। मैं यहाँ पे अभी नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं सीधा यहाँ लिख के समझाता हूँ, ठीक है, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, रिसोर्स, हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि हम लोग यहाँ पे इंटरनेट गेटवे बनाना है, तभी राउट टेबल को पता चलेगा कि पब्लिक सबनेट को कहाँ से बाहर निकालना है, इंटरनेट गेटवे से। तो मेरा मेन पर्पज है यहाँ पे इंटरनेट गेटवे को ऐड करना, ठीक है, राउट मतलब गेट बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, AWS_राउट, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, IG राउट, ठीक है, मतलब इंटरनेट गेटवे राउट। क्या क्या चीज चाहिए इसमें, ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। तो राउट टेबल की आईडी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को राउट टेबल में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इंटरनेट गेटवे को कहाँ पे ऐड करना है, इस राउट टेबल में ऐड करना है। सबसे पहले इसकी आईडी चाहिए, तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। तो क्या लिखूंगा, राउट टेबल आईडी AWS_राउट, राउट टेबल डॉट पब्लिक RT डॉट ID, ठीक है, सेम ऊपर वाला राउट टेबल की आईडी वैसी दोगे।
नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट क्या चाहिए, डेस्टिनेशन सी आई डी, और चाहिए आईडी चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ है, अब ये इस पे मत जाना, क्योंकि आपका ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दूसरा है, इसमें हम दूसरा टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आपका ये एक्चुअल में आपका वीपीसी पेयरिंग वाला अलग बता रहा है, हम लोग वीपीसी पेयरिंग नहीं कर रहे, हम लोग इंटरनेट गेटवे वाला कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या होगा इसमें, ठीक है, यहाँ से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप एडिट राउट्स में क्लिक करोगे, एड राउट में, तो यहाँ डेस्टिनेशन चाहिए। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, 000, मतलब एनीवेयर। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन सी आई डी आर ब्लॉक, ये वही ऑप्शन है। क्या चाहिए, 0 मतलब एनीवेयर, तो 0.0.0.0/0 एनीवेयर। और क्या पूछ रहा है, टारगेट, तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करो, और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको गेटवे आईडी मिलेगा, गेटवे आईडी। अब ये एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अभी आपको नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कहाँ पे है, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अभी मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे गेटवे आईडी करके भी होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा, आपको दूसरे एग्जाम्पल में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप राउट्स यहाँ पे देखोगे दूसरे में, हैशीकॉर्प का यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो सब जगह वीपीसी पेयरिंग दिया हुआ है। राउट राउट मेरे ख्याल से, अच्छा दूसरे साइट में दिखा लेता हूँ आपको मैं, एक्चुअल में उसमें वहाँ पे राउट क्रिएट होता है सब। ये रहा, ठीक है, गेटवे आईडी। तो यहाँ पे आपको गेटवे आईडी देनी पड़ती है, तो उसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेटवे आईडी देंगे। तो गेटवे आईडी कैसे देंगे, इंटरनेट गेटवे की आईडी चाहिए। तो इंटरनेट गेटवे ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है, कहाँ बनाया, ऊपर है बनाया। तो ये गेटवे की आईडी चाहिए, ठीक है, ये वाली गेटवे की आईडी। तो कैसे करेंगे हम लोग, नीचे जाएंगे, क्या लिखेंगे, AWS इंटरनेट गेटवे, देखो आगे myigw.id, ये कौन सी आईडी हुई, इंटरनेट गेटवे की आईडी हुई। कैसे चेक करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे, माउस लेके जाओगे, क्लिक करोगे, तो देखो यहाँ जंप कर गया, आपके कोड में इंटरनेट गेटवे में जंप कर गया। तो यहाँ पे आपका ये गेटवे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करना है। तो क्या क्या किया हम लोगों ने राउट में, कैसे ऐड किया, राउट टेबल आईडी की जरूरत पड़ी, ठीक है, ठीक है। डेस्टिनेशन जरूरत पड़ी कि कहाँ जाएगा, एनीवेयर मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में कहीं भी। टारगेट मतलब आपका इंटरनेट गेटवे रहेगा, ये रहा गेटवे आईडी, तो यहाँ पे आपकी आईडी रहेगी, ठीक है। तो ये गेटवे आईडी, ये तीन चीज़ हम लोग को देनी पड़ी। तो इससे क्या होगा आपका, इससे ये होगा कि आपके राउट्स में इंटरनेट गेटवे ऐड हो जाएगा। तो पता चल जाएगा राउट टेबल को कि जब भी पब्लिक सबनेट के अंदर से रिक्वेस्ट आएगी तो उसको इंटरनेट गेटवे से बाहर निकालना है। चलो इसको इतना बना के देखते हैं। तो टेराफॉर्म FMT, इसको अप्लाई करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव। तो ये आपका अभी क्या करेगा, इस वाले गेटवे को अटैच कर देगा, ठीक है। चलो इसको अटैच करते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, एक हम लोग का पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो गया ऐड यहाँ पे। अब चेक कर लो जाके आप, यहाँ पे हुआ क्या ऐड, रिफ्रेश करो, पब्लिक आरटी, तो सबनेट में तो पब्लिक है, राउट में आया क्या, देखो राउट में आ गया, IGW इंटरनेट गेटवे की आईडी। एडिट राउट्स में क्लिक करो, ऑटोमेटिक आपका पूरा अटैच हो गया, सब आ गया। अब आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे पूरा जो पूरा काम कर रहे हैं, पूरा हम लोग कोड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टेराफॉर्म बहुत अच्छा टूल है डेवॉप्स का, इसके थ्रू हम लोग पूरा इंफ्रा बना सकते हैं, और इसमें पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहती है, आपने क्या क्या किया आप बाद में देख सकते हो। तो ये राउट टेबल मेरा यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो गया। तो मेरा ये राउट टेबल कंप्लीट, और मैंने यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस भी दे दिया। इसका मतलब अब मैं इसमें लॉगिन कर पाऊंगा। मैं पहले देख लेता हूँ कि यहाँ पे तो ये एक्सेस हो पाएगा कि नहीं। पोर्ट नंबर 80 में लॉगिन में कर पाऊंगा, फिलहाल तो लॉगिन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वैसे भी लॉगिन नहीं हुआ होगा, एक बार लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के लिए मेरे पास मोबाइल एक्सटर्म है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आईडी उबंटू या प्राइवेट की मेरे पास यहाँ पे ये है ओरेगॉन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे
लॉगिन कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा आपका पब्लिक इंस्टेंस। ठीक है, तो मैं ऐसे लॉगिन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने राउट टेबल में यहाँ पे डिफाइन करके रख दिया है, राउट टेबल में यहाँ पे दिया है। अगर आप यहाँ पे राउट हटा दोगे अभी ये वाला, ठीक है, राउट हटा दोगे या सबनेट को हटा दोगे तो आप अभी इसमें लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंस्टेंस में, ये आप ट्राई करके देख लेना। ओके, तो ये था आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कौन सा बच गया? प्राइवेट बच गया। अब प्राइवेट बच गया है तो प्राइवेट में क्या करेंगे हम लोग? प्राइवेट में हम लोग यहाँ पे नैट गेटवे बनाएंगे। नैट गेटवे क्या होता है आपका? नैट गेटवे आपका प्राइवेट सबनेट में जो भी इंस्टेंस रहेगा उसको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेगा बाहर से, लेकिन बाहर से कोई आपके इंस्टेंस में एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन होगा। वन वे कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ आपका इंस्टेंस आपका बाहर जाएगा, लेकिन बाहर से कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपके इंस्टेंस में आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस है यहाँ पे पब्लिक आईपी है नहीं, तो वैसे भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि विदाउट पब्लिक आईपी तो लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नेट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या लिखेंगे हम लोग? क्रिएट नेट गेटवे AWS टेराफॉर्म। ठीक है, नेट गेटवे क्रिएट करने के लिए ये रहा AWS_नेट गेटवे। अब नेट गेटवे के लिए क्या क्या चीज चाहिए रहती है, पढ़ते हैं। तो नेट गेटवे के लिए मुझे चाहिए रहती है कि एलोकेशन आईडी। हाँ, अब नेट गेटवे के लिए आपको इलास्टिक आईपी चाहिए, तो इलास्टिक आईपी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इलास्टिक आईपी होना चाहिए, तभी यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये एलोकेशन आईडी है। दूसरा सबनेट आईडी है। तो आप नेट गेटवे को कहाँ अटैच करोगे? तो नेट गेटवे को हम लोग जनरली पब्लिक सबनेट में अटैच करते हैं, प्राइवेट में हम लोग अटैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं पब्लिक सबनेट में अटैच करूंगा। किसको? नेट गेटवे को। तो आपकी रिक्वेस्ट कैसे जाएगी? प्राइवेट सबनेट से रिक्वेस्ट आएगी तो राउट टेबल क्या करेगा? आपके प्राइवेट सबनेट को नेट गेटवे से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक सबनेट में इसको अटैच करूंगा। तो इसलिए आपको क्या बोल रहा है कि आपका सबनेट कौन से सबनेट में आपका अटैच होगा नेट गेटवे, तो यहाँ पे मैं पब्लिक सबनेट की आईडी दूंगा। ठीक है, आपको प्राइवेट सबनेट नहीं देना है। ठीक है, प्राइवेट सबनेट में हम लोग कोई भी चीज अटैच नहीं करेंगे, पब्लिक में हम लोग अटैच करेंगे। ठीक है, और ये टैग्स रहेगा। इतना चीज करना है। तो सबसे पहले इलास्टिक आईपी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे क्या सर्च करोगे? क्रिएट इलास्टिक आईपी AWS। ठीक है, सॉरी, AWS टेराफॉर्म। तो इलास्टिक आईपी क्रिएट करने के लिए ये रहा EIP, AWS_EIP। क्या चाहिए यहाँ पे? कुछ नहीं चाहिए, ये इंस्टेंस है, मेरे को इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं करना है, मेरे को नेट गेटवे के साथ अटैच करना है इसको। तो मेरे को यहाँ पे अगर इलास्टिक आईपी क्रिएट करनी है तो आपके पास यहाँ पे इलास्टिक आईपी का ऑप्शन है। इसको आप अगर सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप एलोकेट में अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांगता है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं मांगता। ठीक है, IPv4 पूल है, नेटवर्क बॉर्डर ग्रुप आपको कुछ नहीं करना है, US West 2 में बनेगा, कुछ नहीं चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ खाली क्रिएट करना है नाम के साथ, तो आपका इलास्टिक आईपी क्रिएट हो जाएगा। तो क्या करेंगे? आपको ये रिसोर्स आईडी यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रिसोर्स AWS_EIP। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इलास्टिक आईपी। ठीक है, क्या क्या चीज चाहिए मेरे को इलास्टिक आईपी में? सिर्फ नाम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ? टैग्स नेम दे देता हूँ, बाकी कुछ तो चाहिए नहीं इसमें, इलास्टिक आईपी बस चाहिए। नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे इलास्टिक आईपी। ठीक है, जो नाम है वही नाम दे देता हूँ। अगर आपको किसी इंस्टेंस के साथ अटैच करना है, किसी सर्वर के साथ, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंस की आईडी देनी पड़ेगी। मेरे को यहाँ पे अभी किसी इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं करना है इसको, ये मेरा नेट गेटवे के साथ अटैच होने वाला है। तो मेरे को क्या चाहिए? इलास्टिक आईपी चाहिए। चलो इलास्टिक आईपी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो टेराफॉर्म FMT, और इसको अप्लाई करते हैं, तो अब आपका यहाँ पे वो इलास्टिक आईपी क्रिएट करना शुरू करेगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ जाके चेक कर लो, आपका इलास्टिक आईपी अभी रेडी हो जाएगा। ठीक, इलास्टिक आईपी क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो गया। रिफ्रेश मारो एक बार यहाँ पे, तो आपका इलास्टिक आईपी आ गया। ठीक है, लेकिन याद रखना ये किसी के साथ अभी एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन आईडी क्या है? एसोसिएशन आईडी अभी इसका खाली है। ठीक है, अब मुझे क्या क्रिएट करना है? मुझे यहाँ पे नेट गेटवे क्रिएट करना है। ठीक है, तो नेट गेटवे यहाँ रहा आपका। नेट गेटवे क्रिएट करने के लिए ये रहा कोड। तो मेरे पास इलास्टिक आईपी की आईडी आ गई है, सबनेट मेरे पास पब्लिक सबनेट है, मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा और टैग दे दूंगा, तो काम खत्म हो जाएगा। चलो इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट लास्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पे? रिसोर्स
AWS_NET_gateway, मैं यहाँ पे बनाता हूँ नेट गेटवे, नेट GW, क्या क्या चाहिए, एलोकेशन आईडी। तो एलोकेशन आईडी मैंने अभी बनाया हुआ है AWS_EIP डॉट इलास्टिक IP डॉट ID। और क्या चाहिए, सबनेट आईडी। तो सबनेट आईडी AWS_subnet डॉट पब्लिक सबनेट डॉट ID, मैं पब्लिक सबनेट में अटैच करूंगा। टैग्स, टैग यहाँ पे दे देता हूँ नेम, जो भी नाम दिया हुआ है नेट GW, खत्म, सफिशिएंट। इतना करने से क्या होगा, आपका नेट गेटवे अटैच हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो टेराफॉर्म FMT कर दो और अप्लाई कर लो, तो अब आपका नेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ मैं देते जा रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली आपका नेट गेटवे भी आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इसको। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी लास्ट चीज़ बचा हुआ है। पहले नेट गेटवे क्रिएट हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ों को बनाएंगे। आपको एक बार में समझ नहीं आएगा तो आपको वीडियो बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट VPC बताया। ये VPC जो मैंने बताया आपको अभी, ये आपका सही है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे VPC को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे, डायनामिक। हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशनल वे में हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल्स में। तो ये जो तरीका है सही तरीका नहीं है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। ठीक है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू को हम लोग कैसे चेंज करेंगे एक वेरिएबल में, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग पढ़ते हैं, देखेंगे कैसे हम लोग वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो भी सेशन थोड़ा बड़ा होगा। देखो नेट गेटवे क्रिएट हो रहा है, जाके चेक कर लो, रिफ्रेश करो यहाँ पे। देखो आपका नेट गेटवे पेंडिंग स्टेट में बनना शुरू हो गया। इलास्टिक IP आपका रिफ्रेश करो यहाँ पे, एसोसिएट होने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है, एसोसिएट वो भी हो जाएगा ये क्रिएट होने के बाद। इसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि नेट गेटवे आपका बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा। और ये सक्सेसफुली बनना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ठीक है, फाइनली नेट गेटवे क्रिएट हो गया। चलो चेक करते हैं यहाँ पे कि ये बना है कि नहीं सक्सेसफुली। रिफ्रेश करो। ठीक है, अवेलेबल बन चुका है, मेरा इलास्टिक IP एसोसिएट हुआ गया। रिफ्रेश मारो तो ये रहा। ठीक है, एसोसिएशन ID आ गया यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे नेट गेटवे आपका कनेक्टेड होगा। तो नेट गेटवे के साथ यहाँ पे ये रहा। ठीक है, देखो सबनेट कौन सा है, थोड़ा सा स्क्वायर पब्लिक सबनेट के साथ अटैच है। VPC कौन सा, टेस्ट VPC। ठीक है, और ये आपका जो ये इलास्टिक IP है, इसकी ID लिखी हुई है। इलास्टिक IP की ID क्या है, IP अलग करके लिखा हुआ है यहाँ पे। कहाँ लिखा है, अटैच का ही नीचे में होगा ये। कहाँ गया वो, ठीक है इसको बाद में देख लेते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा है, आप एक बार चेक कर लेना। 011 मेरे ख्याल से इसमें लोकेशन ID यहीं कहीं लिखे रहता है, वो ये है 05E7। तो टैक्स कहाँ गया ये, ठीक है इसको मैं बाद में दिखा दूंगा एक बार। देखो अभी इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसको नेट गेटवे आपको दिखा दूंगा कहाँ अटैच है। एक्चुअल में ये एसोसिएशन ID आ गया, इसका मतलब ये अटैच हो चुका है। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे एक बार किसके साथ अटैच है, मेरे को अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मतलब ये नेट गेटवे के साथ ही अटैच हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ। ओके, तो इतना काम खत्म हो गया। अभी भी एक काम बचा हुआ है, राउट टेबल।
मतलब राउट टेबल मेरे को यहाँ पे एक प्राइवेट राउट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें मुझे ये बताना पड़ेगा सेम वही चीज़, जैसे मैंने पब्लिक सबनेट को इंटरनेट गेटवे के थ्रू बाहर निकाला है, मेरे को यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, एक प्राइवेट राउट टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या बताऊंगा कि मेरे प्राइवेट राउट टेबल को वो आपके नेट गेटवे से बाहर निकालेगा, ठीक है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन होगा। ये मुझे करना है। फिर से मुझे पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा राउट टेबल वाला। तो कैसे करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी कोड है, तो यहाँ जाते हैं, वन बाय वन चीज़ें बनाते हैं। ये रहा राउट टेबल, तो इसको कॉपी करता हूँ, इसके जस्ट नीचे एक प्राइवेट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, पब्लिक राउट टेबल, और ये क्या लिखता हूँ, प्राइवेट राउट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़े चेंजेस कर देता हूँ, ये पब्लिक पब्लिक लिखा हुआ है तो प्राइवेट लिख देता हूँ, और ये वीपीसी उसी के अंदर बनेगा, और ये मेरा प्राइवेट बनेगा, ठीक, ये हो गया। इतना क्रिएट करके देखते हैं, तो मेरा प्राइवेट राउट टेबल एम्प्टी क्रिएट होगा, जैसे हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था। कैसे करेंगे, टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव, तो आपका एक राउट टेबल अभी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट लिखते जा रहा हूँ कि चीज़ें हम लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। आप चाहे तो नीचे भी कर सकते थे, ठीक है, मैं राउट टेबल का इसलिए कर रहा हूँ कि आपको देखने में ईजी होगा, यहीं पे यहीं हम लोग करते जा रहे हैं। एक राउट टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सेशन काफ़ी लंबा होता जा रहा है, कितना 1.5 घंटे के आसपास हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को मेन सीखना है यहाँ पे। तो ये राउट टेबल आपका प्राइवेट आपका क्रिएट हो गया। अब प्राइवेट में ना सबनेट एसोसिएशन है और ना आपका राउट्स है। चलो सबनेट के लिए क्या करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी कोड है, ये रहा सबनेट एसोसिएशन, ठीक है। तो क्या करूँगा, राउट टेबल एसोसिएशन को कॉपी करता हूँ, इसके जस्ट नीचे कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो ये कौन सा लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ, ये पब्लिक वाला था ना, कन्फ्यूजन ना हो, पब्लिक सबनेट एसोसिएशन था। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये जो बनाने वाला हूँ ये मेरा प्राइवेट सबनेट एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पब्लिक की जगह सब प्राइवेट कर देता हूँ। अब सबनेट आईडी में पब्लिक लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज करके प्राइवेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या जोड़ना है यहाँ पे, प्राइवेट जोड़ना है। तो प्राइवेट सबनेट डॉट आई डी, बस खत्म, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, ये पब्लिक राउट टेबल है, मुझे कौन सा यूज़ करना है, प्राइवेट राउट टेबल। तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे, प्राइवेट डॉट आई डी। तो ये क्या होगा, मेरा प्राइवेट सबनेट मेरा प्राइवेट राउट टेबल आईडी के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि राउट टेबल एसोसिएशन जो यूज़ करते हैं, इसमें मुझे सबनेट आईडी और राउट टेबल आईडी की जरूरत पड़ती है। तो जब पब्लिक किए तो देखो, इसमें पब्लिक राउट टेबल की जरूरत पड़ी थी, प्राइवेट वाले में प्राइवेट राउट टेबल। जब सबनेट जोड़ रहा हूँ तो पब्लिक के साथ पब्लिक जोड़ा था, पब्लिक सबनेट, जब प्राइवेट क्लिक कर रहा हूँ तो प्राइवेट सबनेट को जोड़ रहा हूँ। तो इतना करने से क्या होगा, मेरा यहाँ पे अभी आपके पास प्राइवेट सबनेट ऐड हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, सॉरी, यहाँ जाते हैं, अप्लाई करते हैं, अब आपका ये वहाँ पे जोड़ देगा, ठीक है। तो एक बार इसको अप्लाई हो जाने दो। काफ़ी सारा कोड हो चुका है, तो टाइम लगता है, ये पूरा चेक करता है एक एक चीज़ें कि आपने कुछ चेंज तो नहीं किया है। बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओ और एक बार इसको रिफ्रेश मार दो। मैं इसको सब क्लोज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो गई है। तो ये रहा प्राइवेट सबनेट एसोसिएट हुआ, क्या देखो, अब प्राइवेट सबनेट एसोसिएट हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज़ बच गई है, राउट्स। राउट में क्या आना चाहिए, नेट गेटवे, क्योंकि प्राइवेट राउट टेबल को हम लोग कहाँ से निकालते हैं, नेट गेटवे से। तो लास्ट क्या बच गया, ये रहा राउट, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और ये प्राइवेट वाले के नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये राउट हो गया। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, आई जी प्राइवेट राउट, नाम चेंज कर देता हूँ, तो ये मेरा प्राइवेट राउट होगा, आर टी। अब राउट टेबल की आईडी, तो ये मेरा नेट गेटवे राउट लिख देता हूँ, ठीक है, नेट गेटवे राउट। और जो नीचे वाला राउट मैंने पहले क्रिएट किया था, ये कौन सा था, ये आपका इंटरनेट गेटवे राउट था, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ चाहिए इसमें, राउट टेबल आईडी, सबसे पहले तो प्राइवेट राउट टेबल की आईडी चाहिए। तो प्राइवेट राउट टेबल आर टी डॉट आई डी, डेस्टिनेशन सी आई डी सही है, आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहर में आपको 000 मतलब एनीवेयर कहीं भी, गेटवे आईडी तो इंटरनेट गेटवे आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मुझे किसकी आईडी चाहिए, नेट गेटवे, तो ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर नेट गेटवे जो मैंने नीचे बनाया हुआ है डॉट आई डी, ये यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा, ठीक है।
तो नेट जी डब्ल्यू ये वाली, बस खत्म, इतना करना है। तो आपके प्राइवेट राउट टेबल में नेट गेटवे की आईडी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये रहा राउट्स में अभी आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इतना करना था, सेम जैसे हम लोगों ने किया सेम किया, बस हम लोग यहाँ पे आईडी चेंज करते जा रहे हैं। तो अप्लाई करने के लिए फिर से टेराफॉर्म अप्लाई, ऑटो अप्रूव, आपका फाइनली अब पूरा वीपीसी कंप्लीट होने वाला है। तो आपका नेट गेटवे क्या होगा फाइनली, वो अब आप उसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके ठीक, ये हो गया। चेक करो यहाँ जाके कि आपका अटैच हुआ क्या नेट गेटवे। तो ये आपका प्राइवेट राउट टेबल है, सबनेट ऑलरेडी अटैच हो चुका था प्राइवेट राउट में नेट। ठीक है, एडिट करके देख लो यहाँ पे, देखो नेट गेटवे आपका अटैच हो चुका है। तो ये आपका फाइनली पूरा वीपीसी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एंड टू एंड वीपीसी इस डायग्राम के हिसाब से आपको पूरा बता दिया। ठीक है, हम लोगों ने वीपीसी से शुरू किया था बनाना, और लास्ट में हम लोगों ने नेट गेटवे से पूरा एंड किया इसको। ठीक है, तो ये पूरा तरीका था। अराउंड 179 180 लाइन का कोड चले गया इसमें। ये कोड अभी और बड़ा होगा जब मैं आपको वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा कल। ठीक है, तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं है कोड लिखने का। मैं आपको प्रोफेशनल वे सिखाऊंगा कि हम लोग प्रोफेशनल वे में कैसे कोड लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करो, इसको बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार में आपके लिए समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आपको बनाना सिखाया हूँ वन बाय वन, अब वन बाय वन स्टेप करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले वीपीसी बनाओ, फिर इंटरनेट गेटवे बनाओ, फिर अटैच करो, फिर सबनेट बनाओ, फिर इंस्टेंस बनाओ, फिर राउट टेबल बनाओ। ऐसे वन बाय वन करोगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को बहुत बार देखना पड़ सकता है, एक बार में शायद आपको समझ ना आए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट कोशिश किया समझाने का। ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, 1 hour 33 minutes का हो चुका है, तो इतना सफिशिएंट है। कल हम लोग इसको वेरिएबल्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हम लोग का पहला प्रोजेक्ट था वीपीसी। ओके, तो सेशन एंड करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे वेरिएबल्स के साथ।